कि जमाना ना तेरी हार देखता है, जमाना ना तेरी जीत देखता है। कि जमाना ना तेरी हार देखता है, जमाना ना तेरी जीत देखता है। मुसीबतों में चुनौतियों से कैसे लड़ा, जमाना बस तेरा जिद और जुनून देखता है। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बहुत बड़ा सरप्राइज और बहुत बड़ा जो है राज छुपा हुआ है आपकी एग्जाम को पास करने के लेकर। तो सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ठीक है? तो सभी साथी अब दे लेंगे इधर ध्यान भैया, क्योंकि यहां पे मैंने कुछ लिखा है। यहां पे मैंने लिखा है कि सबसे बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ा सरप्राइज, इतना कर लो तैयार, एक सीट पक्की। तो भैया मेरे को एनजे क्लासेज में से एक एक बच्चे की सीट चाहिए, है ना? मुझे एनजे क्लासेज में से एक एक बच्चे की सीट चाहिए। ये जो इधर जो मुखड़ा दिख रहा है ना, ये मेरे को एक भी बच्चे का नहीं चाहिए, मेरे को सबका ऐसा मुखड़ा चाहिए भैया, है ना? तो हंसता खिलता मुखड़ा मेरे को चाहिए। और आपको पता है यूपी जीएनएम नर्सिंग में साइंस का अहम रोल अदा हो रहा है भैया। 50 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, तो हमको 20-25 नंबर से काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चलने वाला। हमको चलेगा 90 प्लस नंबर से काम, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट गवर्नमेंट सीट लेनी है सर। हमको क्या लेना है? गवर्नमेंट सीट लेनी है प्यारे बच्चों। तो आपका भाई आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में सबसे बड़ा सरप्राइज लेकर के आया है। सबसे बड़ा रामबाण, महाअस्त्र या फिर ब्रह्मास्त्र, कुछ भी आप बोल दो, वो चीज लेकर आया हूं। तो आप सभी साथी तैयार हो उस चीज को देखने के लिए? फटाफट से एक बार थम्स अप सेंड करेंगे कि बिल्कुल सर, आर यू रेडी, आर यू रेडी? फटाफट से बताएंगे सभी साथी। बिल्कुल सभी तैयार है क्या? बताओ। बिल्कुल सर। तो सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार और बिंदास चीज लेकर आया हूं आज के इस वीडियो में। सभी साथियों को पहले से पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता, अब वो बच्चे सुन लो मेरे भाई। जो बच्चे अभी जो है बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिए हैं, अच्छे नंबर नहीं आए हैं, जीएनएम नर्सिंग के एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या यूपीजीटी का फॉर्म डाल रखा है या फिर डालने वाले हैं, उन बच्चों के लिए रामबाण औषधि रहने वाली है आज की वीडियो, ठीक है? अब आपको पता है सर, हमने लास्ट मौके पर कुछ नहीं पढ़ा। साइंस के 50 नंबर आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, तो क्या हम पढ़े, कैसे हम लोग सिलेक्शन ले सर? क्या ऐसा हम करें जो हमको सिलेक्शन मिल जाए शानदार तरीके से? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपका जो भी मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, उन मैसेजों को देखते हुए, उन चीजों को पढ़ करके मैंने एक निर्णय लिया है कि आपको एक रामबाण औषधि दूंगा। मैं एक रामबाण औषधि दूंगा। अब सभी साथी बोलेंगे कि सर जी क्या दोगे, ऐसी कौन सी औषधि है, ऐसी कौन सी औषधि है सर, बताओ। बिल्कुल मेरे भाई, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आपके लिए मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स डिजाइन करवा लिए हैं, और वो चीज आपको मैं देने वाला हूं। सभी साथी अब इस वीडियो को ध्यान से देखना। उन नोट्सों को बता के जाऊंगा कि किस प्रकार के नोट्स के किस प्रकार की कॉपी मैंने आपके लिए निकलवाई है, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन। ये देख लो प्यारे बच्चा, ये देख लो, शानदार तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण, हर सब्जेक्ट के मोस्ट एक्सेप्टेड मतलब संभावित प्रश्नों को लेकर आया हूं आप सभी के सामने। देखो सर, 201 प्रश्न फिजिक्स के 201 प्रश्न लेकर आया हूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन कैसे फंसेंगे भैया? यहां से देख लो क्वेश्चन कैसे फंसेंगे, एक बार यहां पे नजर घुमा लो भैया, ठीक है? प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। उसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा, प्रकाश गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। उसी के साथ देख लो भैया, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। उसी के साथ देख लो, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े, उनके लिए ये नोट्स कारगर सिद्ध होंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। सीधे क्वेश्चन उठकर आएंगे इसमें से, लिखवा लो आज मेरे पे, आज मैं बोल रहा हूं, ठीक है? हर बार लास्ट टाइम पे कुछ ना कुछ निकालता हूं, तो इस बार भी निकाल दिया। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण 1000 बार मैंने बता दिया है, 1000 बार ये चीजें यहां पे आ गई है, ठीक है? इसके अलावा देख लो मेरे भाई, इसके अलावा अब ये देखो, यहां पे लिख रहा है दंत विशेषज्ञ द्वारा किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो सर जी उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। अब कितने प्रश्न है सर फिजिक्स के? यहां पे हमको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो प्यारे बच्चों। एक भी प्रश्न बाहर चला जाए तो बोल देना मेरे को, है ना? अब ऐसा तो नहीं है कि 50 में से 50 क्वेश्चंस में फंसवा दूंगा, लेकिन इस छोटे भाई का, बड़े भाई का एक थोड़ा सा कदम है कि आप लोगों के सारे प्रश्न सही हो, आप लोगों का एक भी प्रश्न इससे बाहर ना जाए। और कम कंटेंट भी मेरे को देना था, है ना? कम चीजों में ज्यादा चीजें मेरे को देनी थी, कम दिनों में ज्यादा चीजें, जितना पढ़ सको 10-5 दिन में, वही चीज मैंने दी है। अब देखो सीधा पूछेगा आपसे मेरे भाई, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्पण सूत्र क्या है।
है ना। पूछेगा सीधा, क्या पूछेगा, सीधा पूछेगा मेरे भाई कि दर्पण सूत्र क्या है ना। तो क्या लगाओगे, दर्पण सूत्र ये होता है पर बच्चा, है ना, एक बटे वी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ। सीधा पूछेगा लेंस सूत्र क्या है, तो लेंस सूत्र भी लगा देना, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बस लेंस सूत्र तैयार। इसके साथ ही प्यारे बच्चों और देख लो, यहाँ पे आपसे सिंपल सा पूछेगा गोलीय दर्पण की फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, है ना। बिल्कुल, क्या होगा सर जी, एफ बराबर एक बराबर आर बटे 2। ये वाली बात भी मैंने आपको काफी हद तक बता रखी है। आप बोलते हो सर न्यूमेरिकल भी आते हैं फिजिक्स में, तो बिल्कुल प्यारे बच्चा इसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी रखे हैं। जैसे कि मेरे लाल, जैसे कि मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पे निकाल देता हूं, एक मिनट, जैसे कि मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल निकालता हूँ आपके सामने, है ना, मतलब न्यूमेरिकल वाला बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले इनको और देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अब ये प्रकाश वाला हो गया सर, तो मानव नेत्र वाले में से भी तो आएंगे सर, है। आंख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। आंख का व्यवहार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। अब हमारे लेंस में, हमारी आंख में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस प्रकार का लेंस है मेरे बच्चों, है ना। यहाँ पे पूछेगा, देखो ये प्रश्न झारखंड 2024 में पूछा गया था, है ना, 2024 में आया हुआ प्रश्न है ये। सामान्य दृष्टि से वयस्क व्यक्ति जो है सुस्पष्ट दर्शन एवं अल्पतम दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से कितनी दूरी तक देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर देख सकता है। ये चीजें यहाँ पे है ना। अब देखो नेत्र वाले चैप्टर में से भी आगे पूरा 10th का जो साइंस का निचोड़ है ना, निचोड़ के रख दिए पूरी साइंस मैंने इसमें, पूरी साइंस मैंने निचोड़ के रख दिए प्यारे बच्चों इसमें, है ना। बहुत शानदार। इसी के साथ और देख लो, है ना। अब जैसे आपसे और क्वेश्चन करेगा मेरे भाई, और क्वेश्चन पूछेगा बैटरी से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोग लगा दोगे सर एम्पियर है। हर टॉपिक में से प्रश्न उठाए हैं। आपसे बोलेगा एमीटर की विद्युत परिपथ में कैसे जुड़ा होता है, तो भैया श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है ना, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, याद रखना प्यारे बच्चों। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। और पीडीएफ कितने की, केवल 21 पेजों की, केवल 21 पेजों की पीडीएफ है। आप आराम से पढ़ सकते हो, 10-15 दिन में आराम से कर लोगे, मुझे पता है इस बात का। यहां से देखो, किसी बल में एक मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो 2 एम्पियर होगा। ठीक है, सीधा छपेगा क्वेश्चन, सीधा छपेगा। पिछले आए हुए प्रश्नों को ही लेकर आया हूं मेरे लाल, क्योंकि आपको पता है जहां पर भी जीएनएम नर्सिंग का नाम आया है, तुम्हारे भाई का नाम वहां पे दौड़ता हुआ चला आया है। तो जहां पर भी जीएनएम नर्सिंग का नाम आया है, वहां पे देखो विद्युत का सबसे अच्छा चालान कौन करती है भैया, चांदी करती है। जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के आधार पर सीरीज तैयार की गई है, देख लो भैया, है ना। बताओ, एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, बताओ। इसके साथ ही विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का। ये वाली बात भी मैंने बता रखी है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का। निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी है। ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी है। देखो, अब कल मैराथन में मैंने क्वेश्चन कराया था किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, तो आपको मैंने बताया कूलाम होगा प्यारे बच्चों, है ना। क्या होगा, कूलाम होगा। अब सर जी ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो गई, ये तो फिजिक्स की बात हुई है केवल, ये तो केवल फिजिक्स की बात हुई। देखो यहाँ पे पूछा है आपसे, देखो वोल्ट बी बराबर क्या होता है, तो जे बटे सी होता है ना। तो ये बहुत सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। देखो यहां से आपसे सीधा पूछा है, देखो 1 किलो घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है ना। सीधा आपसे प्रश्न छपेगा, सीधा लिख देना प्यारे बच्चों, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का समावेश तैयार किया गया है मैंने। देखो घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति कितनी होती है, वो भी यहाँ पे हर्ट्ज में बता रखी है आपसे, है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूं, देखो यहां पे पूछा है विद्युत चुंबक की खोज किसने की, ऑस्ट्रेड ने की थी। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से, ठीक है, ये चीजें भी है यहाँ पे। और इसका उपयोग खाना बनाने वाले इंजन के रूप में किया जाता है, सीएनजी का उपयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे तैयार की है प्यारे बच्चों। अब ठीक है, कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये चीजें भी आपके सामने है प्यारे बच्चों, है ना। मतलब कि जहां जहां से आपसे पूछ सकता है प्रश्न, जहां जहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, वो प्रश्न मैंने तैयार करवा दिए है मेरे भाई, वो प्रश्न मैंने तैयार करवा दिए है मेरे लाल, है ना। तो अब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और अब देख लो 265 क्वेश्चन रसायन विज्ञान के, रसायन शास्त्र के, 265 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भैया, 10th लेवल केमिस्ट्री में से कैसी केमिस्ट्री पूछी जा सकती है, कैसी केमिस्ट्री पूछी जा सकती है। वैसे मैं कोई कसर छोड़ नहीं रहा, वैसे मैं पढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा, कंटेंट में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जो चीजें मैं आपको देना चाह रहा हूं वो चीजें आपको मिल रही है प्यारे बच्चों। इसी के साथ अब यहां पे देख लो केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछेगा सर, केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है सर। देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। सीधा क्वेश्चन करेगा, सीधा क्वेश्चन करेगा मेरे भाई। इसी के साथ और देख लो, ये थोड़ा पीडीएफ लोड होने में समय ले रही है, मैंने जूम ज्यादा कर दिया इसलिए, ठीक है, 1 मिनट। हाँ यहां से देख लो,
देखो आप बोलते हो ना सर क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है, क्वेश्चन मेरे भाई यहां से पूछ सकता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे हिसाब से नहीं दे रहा हो तो मैं इसे 1 मिनट सही कर देता हूं, है ना भाई। चलो भाई ठीक है, अब दिख गया ना, अब तो सारी चीज दिख गई होगी भाई, है ना। अब तो बहुत शानदार तरीके से दिख रहा होगा आपको, है ना। मैं काला दिख जाऊं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे तुम गोरे होने चाहिए, है ना, तुम गोरे होने चाहिए। एक बात देख लो भैया, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाया रहता है, प्रकाश संश्लेषण से। किससे बना होता है, प्रकाश संश्लेषण से। बुझे हुए चूने का उत्तर क्या है भैया, CaOH2 होता है। NaCl क्या है, लवण है। H2SO4 क्या है, अम्ल है। प्राकृतिक सूचक क्या है, हल्दी है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं। प्यारे बच्चा सीधे क्वेश्चन छपने वाले हैं। बैटरी अम्ल क्या होता है, बैटरी में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका दूसरा अवयव कौन सा है, टार्ट्रिक अम्ल है। कौन सा है, टार्ट्रिक अम्ल है। प्यारे बच्चों जो पेपर में छपेगा वही मैं लेकर आया हूं, सीधा सीधा पेपर में छपने वाला है। देखो मैंने ये चीज आपको बता दी है, पहले बहुत पहले पढ़ा दी थी। शुद्ध हमको पता है जल का पीएच तो सबको पता है 7 होता है, लेकिन मानव शरीर का जो पीएच है वो कितने परास पर कार्य करता है, हमारा शरीर कितने परास पर, तो 7 से लेके 7.8 के परास पर कार्य करता है। अब इसको मैंने आपको पहले 7.2 से भी लिखाया था, है ना, मैंने लिखाया था 7.2 से 7.8, है ना। तो बिल्कुल आप इसको आराम से कर सकते हो लाला, आप इसको आराम से कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको कराई है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको कराई है। बताओ बात समझ में आ गई तुम्हारे, नहीं आई है भाई, बात समझ में आ गई क्या, नहीं आई, सभी बच्चे बताएंगे भाई बात समझ में आ गई है क्या। बिल्कुल सर समझ में आ गई है, और बिल्कुल आपके समझ में आ गई है तो बहुत शानदार प्यारे बच्चे, है ना। यहां तक की चीजें आपके समझ में आ गई हो सारी चीजें तो बहुत बढ़िया है ना, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सारी चीजें। अब देखो बायोलॉजी में भी देख लो, क्योंकि सर आप तो हमको वो दिखा दो जो बायोलॉजी में भी आपने क्या करवाया है। बायोलॉजी में कुछ करवाया होगा ना, तभी तो लेकर आया हूं आज के पीडीएफ। बिल्कुल, तो बायोलॉजी में क्या करवाया है वो एक बार देख लो प्यारे बच्चे, लोड होने में समय लेगा थोड़ा सा, क्या लग रहा है, देख लो भाई। बायोलॉजी के 303 प्रश्न है, बायोलॉजी के जीव विज्ञान के 303 प्रश्न है प्यारे बच्चों। सीधा पूछेगा क्वेश्चन आपसे, कैसे पूछेगा कैसे नहीं पूछेगा वो मैं नहीं बताऊंगा, वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि इतने अब ऑप्शंस कराऊं इतना समय है नहीं है कि याद कर लो तुम लोग, है। सीधा देख लो भैया, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं। सीधा छपने वाला प्रश्न। आप बोलेंगे सर इतना ही है क्या, क्वेश्चंस केवल इतने ही है क्या। प्यारे बच्चों कंटेंट इतना दे दूंगा, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दूंगा, वो महत्वपूर्ण है वही दूंगा। ये तो आपके क्या हो गए, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए, केवल 21 पेजों के थे प्यारे बच्चा, केवल 21 पेजों के थे। आप बोलेंगे सर कुछ थ्योरेटिकल भी बताओ, क्योंकि हमको ना थ्योरेटिकल भी समझना है, कुछ न्यूमेरिकल आ गए वो भी हमको समझने हैं प्यारे बच्चों। तो वो चीज भी आपके लिए लेकर आया हूं आज की इस वीडियो में। देखो भैया जी, है ना, ये भैया हमारा दूसरा पीडीएफ जिसमें 133 पेज है, ये थ्योरेटिकल है, पूरा पेज पूरा थ्योरेटिकल है विद पिक्चर्स, आपको सारी चीजें बताई गई है। देखो भाई साहब, प्रकाश की परिभाषा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। पहला चैप्टर मतलब 10th क्लास का पहला चैप्टर क्या है सर जी, प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो प्रकाश की परिभाषा क्या है, प्रकाश की परिभाषा क्या है, यहाँ से आप देख लो भैया, डायग्राम से समझाया गया है। प्रकाश का वह भाग जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंगे है, ओके। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है 3 × 10⁻1 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा अब तुमको नहीं दिख रहा होगा तो मैं जूम कर देता हूं, और ये लो भैया, है ना, अब तो दिख रहा है लाला, अब तो दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। देखो लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो चीज यहाँ पे आपको सीधी दिखेगी, है ना, जो चीज है इंपॉर्टेंट वो आपको सीधी दिखेगी यहाँ पे। अब कुछ बताने की जरूरत है इसमें नहीं है सर। और ये चीजें मैं आपके लिए उन बच्चों के लिए लाया हूं जो अभी उतरे हैं अखाड़े में भैया, अभी उन्होंने तैयारी वैयारी कुछ नहीं की है और सीधे बोल रहे हैं आ जाओ भाई लड़ने, है ना। तो उनको पता है हाथ पैर तोड़ के हाथ में दे देगा सामने वाला, ठीक है, मतलब एग्जाम तुमको निचोड़ के रख देगी। तो मैं बिल्कुल तुमको निचोड़ने नहीं दूंगा एग्जाम को। अब मैं आपको इसमें केवल ये बताना लाया हूं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। देखो एक अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि ये सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीजें यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, पूरा समझाने के लिए आपसे चीजें यहाँ पे है। इसके अलावा भी देख लो भैया, है ना, ये तो है, लेकिन आपसे क्वेश्चन देखो यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन भी शुरू हो गया। अपवर्तन में मैंने आपको बताया था भैया, कोई भी चीज है हम देखेंगे तो वो क्या करेगा, नीचे से तला उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, लकड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। ये किसके कारण हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। ये सारी चीजें भी मैंने इसमें इंक्लूड करवाई। और देखो
ये देखो आपका बुक का भी मैंने इसमें इंक्लूड करवा दिया, प्रत्येक लेंस 3 प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं वो चीजें भी यहाँ पे है। तो आप यदि आप पढ़ सकते हो तो वो चीजें भी हैं आपके लिए। लेकिन प्यारे बच्चों इनके अलावा और चीजें भी है मेरे पास, इनके अलावा और चीजें भी है, ठीक है। इस अध्याय से 2011-2022 तक पूछे गए जो प्रश्न है ना वो भी इसमें इंक्लूड है। 2011 से 2022 तक पूछे गए प्रश्न भी इसमें इंक्लूड है। कैसे कैसे प्रश्न पूछे थे देख लो भैया जी, है ना, कैसे कैसे प्रश्न पूछे थे। यहाँ पे आप देख लो कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है, 1/16 सेकंड होता है, 1/16 सेकंड होता है। इसके अलावा पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो भैया पारीतारिका नियंत्रित करती है। ये देखो सीधे जो प्रश्न छपे थे वो सीधे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा देखो 2011 से ये तो बड़े क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा देखो न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए थे आपसे ना, वो भी इसमें है। मेरे को विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट वाला हो गया यहाँ पे ना, विद्युत धारा में से जो भी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपका इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा से जो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको इसमें मिल जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, है ना। तो सारी चीज आपके लिए वो है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है सारी चीजें। तो मेरी तरफ से तो कोई कमी है नहीं भैया, है ना। और देखो अब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक है, चांदी आमीटर के प्रतिरोध होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें तो पहले के जो क्वेश्चन थे ना उनके आंसर है यहाँ पे ना, जो पहले के क्वेश्चन थे उनके आंसर है प्यारे बच्चों। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और है, मतलब बहुत बड़ी पीडीएफ है प्यारे बच्चों, है ना। मैं ये बोलूं बहुत बड़ी पीडीएफ है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, मोटिवेशन शायरी भी प्यारे बच्चे इसमें इंक्लूड है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो भाई ये सारी चीजें भी आपके लिए इसमें इंक्लूड है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें रखे हैं, ठीक है। वो सारी चीजें वैसे ऑब्जेक्टिव का अलग से पीडीएफ दे रहा हूं ना मैं आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का अलग से पीडीएफ दे रहा हूं ना प्यारे बच्चा। ये चीजें है भाई, 2 पीडीएफ मैं आपको इसमें दे रहा हूं। देख लो अम्ल और क्षार कैसे होते हैं उनके बारे में अंतर यहाँ पे बताए हुए हैं। अम्ल और क्षार, पीएच मान यहाँ पे देख लो, पीएच मान के बारे में भी यहाँ पे अच्छी तरीके से बताया गया है, पीएच स्केल के बारे में है। यहाँ पे देखो सीधा सीधा बताया गया है, 7 से अधिक है तो यहाँ पे अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, ठीक है। बिल्कुल ये पीएच मान, ये इसका ये होता है, इसका ये होता है। यहाँ पे विद डायग्राम बताया गया है। 0 किसका होता है, बैटरी का, यहाँ पे लेमन का, ठीक है। हमारे एसिड का जो हमारा आमाश होता है उसका पीएच क्या होता है, 1 होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे विद डायग्राम बताई गई, सारी चीजें। बहुत अच्छे बहुत शानदार नोट्स है, बहुत अच्छे बहुत शानदार नोट्स है प्यारे बच्चों, है ना। ये सारी चीजें देख लो भाई, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई गई, बहुत गजब, है ना। जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैंने इसमें इंक्लूड करवा दी है लाला, वो सारी चीज मैंने इसमें इंक्लूड करवा दी है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, अभी आपको दिखे नहीं न्यूमेरिकल्स भी इसमें देखो। पोषण वाला जो चैप्टर है उसमें से भी जो जो प्रश्न आपके लिए बन रहे हैं वो प्रश्न मैंने इसमें रखे हैं। पोषण वाले चैप्टर से जो जो प्रश्न आपके लिए बन रहे हैं वो मैंने आप इसमें रखे हैं प्यारे बच्चों, वो मैंने इसमें रखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। अब आपको खुद लग रहा होगा कि वाकई में कंटेंट में मेहनत हुई है, वाकई में। देखो पोषण वाला जो खाद्य श्रृंखला थी उसके बारे में प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड करवा दिया भैया, ना, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड करवा दिए, ठीक है। बिल्कुल ये वाली बात थी प्यारे बच्चा। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी, बहुत अच्छी तरीके से आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि कितनी मेहनत आपके लिए की गई है, कितनी मेहनत आपके लिए की गई है। बताओ भाई, चीजें समझ आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ आ रही है भाई, बहुत अच्छी तरीके से। देखो भाई यहाँ पे हो गया पूरा खत्म। विद्युत का ये नरम लोहा होता है, विद्युत चुम्बकीय यहाँ पे ऑस्टेड हो गया, सीसा फ्यूज और फ्यूज तार मिश्रण किसका होता है, सीसा और टिन का होता है, ठीक है। घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। वो चीजें है आपके, चलो। तो ये चीजें वो आपके लिए वो है प्यारे बच्चा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपके भाई ने इतनी मेहनत की है केवल आपके लिए, है ना। आपके भाई ने आपके लिए मेहनत की है केवल आपके लिए प्यारे बच्चों। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को चीजें बेहतरीन लगी होगी, है ना। अब बात आती है कि कितना इसमें कुछ पढ़ना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए प्यारे बच्चा। तो सभी साथियों से एक बार बोलना चाहूंगा मैं, ठीक है, सभी बच्चों से एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि जितनी भी है, जितनी भी ठीक है, तो जितनी भी अब आपके अंदर दम बची है वो सारी दम लगा दो, क्योंकि मैं अपना एडी चोटी तक का दम लगा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो शानदार तरीके से एक बार सभी साथी बता दो भाई। बोलना चाहूंगा अब ये आपको साइंस में महारथी बना सकती है, ये पीडीएफ ये आपको महारथी बना सकती है प्यारे बच्चों। अब आप बोलेंगे सर ये पीडीएफ हमको मिलेगी कैसे, क्योंकि ये पीडीएफ तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताई है, बहुत अच्छी तरीके से बनाई भी है प्यारे बच्चों। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है सर ये पीडीएफ हमको मिलेगी कैसे। तो प्यारे लाला ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है, ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है। कहां पे मिलेगी सर, ये एनजे क्लासेज ऐप पर मिलेगी। एनजे क्लासेज जयपुर, JAIPUR जयपुर
ऐप पर मिलेगी मेरे भाई, है ना। एनजे क्लासेस जयपुर ऐप पर ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है। शानदार तरीके से एक बार बता दो सभी बच्चे, है ना। बिल्कुल सर, एनजे क्लासेस जयपुर ऐप डाउनलोड कर लो। सर ये पीडीएफ वहां पर मिलेगी कितने की? सर ये पीडीएफ वहां पर मिलेगी कितने की? तो प्यारे बच्चा 100 रुपए भी नहीं है, केवल 99 रुपए की। कितने की? 99 रुपए की। बहुत शानदार, बहुत गजब कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। साइंस का केवल 99 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। सर 99 तो बहुत ज्यादा है। अरे बच्चों, अब आप लोग आखिरी मौके पर आए हो तो भैया 99 में ही देंगे, और क्या करें, हैं भैया 99 में ही देंगे? नहीं भाई, है ना। तो 99 भी नहीं दूंगा, 99 भी नहीं दूंगा। इतनी मस्त पीडीएफ, इतना अच्छा कंटेंट आपको केवल मिलेगा प्यारे बच्चों 51 रुपए में। कितने में? 51 रुपए में। एनजे क्लासेस जयपुर ऐप से जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हो। अब जो बच्चा फोन पे नहीं चलाता, जो बच्चा नहीं ले पाता भैया, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा जिसपे है 636377449372। इस पर प्यारे बच्चों आप लोग है ना, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई का कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करके 51 रुपए सेंड करके इसी पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। इसी पे आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, और इसी पे स्क्रीनशॉट के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं प्यारे लाला और लालियों, आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। आपके लिए ये कंटेंट पे मेहनत की गई है, आपके लिए ये सारी चीज हो रही है, तो आप सभी को ये कंटेंट बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। ठीक है, यदि आपको ये कंटेंट बेहतरीन लगा है, यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, तो सभी साथियों से बोलना चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।